समय पर देवी द्रौपदी ने सबसे प्रश्न किया, बोले एक बात बताइए, इस सभा में महाराज युधिष्ठिर सबसे पहले किसे हारे? बोले पहले अपनी संपत्ति को हारे, फिर अपने भाइयों को हारे, फिर किसे हारे? बोले अपने आप को हार गए। बोले फिर किसे हारे? बोले फिर देवी द्रौपदी तुम्हें दांव पर लगाया। बोले बस जब ये महाराज युधिष्ठिर का शरीर अपना नहीं रहा, खुद दांव पर लग गए, खुद तुम्हारे दास हो गए, तो मेरा तो उनसे रिश्ता तुरंत उसी समय नष्ट हो गया। मैं तो उनकी पत्नी रही ही नहीं, फिर भी दूसरे की संपत्ति को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? भगवान कहते हैं जाओ पांचों पांडवों के सिर काट करके ले आओ। वास्तव में पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है जब वो अपनी पत्नी की पूर्ण रूप से सुरक्षा करता है। अरे पांडव लोगों को कोई बात नहीं, दुर्योधन के दास बन गए, लेकिन दास बन गए थे दुर्योधन के, तो क्या मनुष्यता नहीं रही? मानव तो थे, मानवता के कारण, मानवता के नाते देवी द्रौपदी की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तो मानवता भी खो दी। जाओ पांचों पांडवों के सिर काट करके ले आओ। चक्र आदेश कर दिया, चक्र जाने लगे तो रुक्मणी जी ने रोक दिया। बोले रुको चक्र। बोले क्यों देवी आप रोकते क्यों हैं? तब रुक्मणी जी ने कहा देखो प्रभु, नहीं, आप हर चीज से बच सकते हैं, हर पाप से बच सकते हैं प्रभु, लेकिन एक पतिव्रता नारी के श्राप से आप नहीं बच सकते। देवी द्रौपदी धर्मपरायण है, पतिव्रत धर्म उसका सुरक्षित है, वो पतिव्रता नारी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी देवी द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों से कुछ भी नहीं कहा, शांत खड़ी रही। इसलिए प्रभु आप सब पापों से बच सकते हैं, लेकिन एक पतिव्रता नारी के पाप से, के श्राप से आप नहीं बच सकते। कृपया कर आप ऐसा कार्य मत कीजिए। देवी द्रौपदी पतिव्रता नारी है, आप उसके श्राप से नहीं बच पाओगे अगर उसके पतियों को कुछ भी करोगे। भगवान ने चक्र को विदा कर दिया। बोले जाओ, जब तुम्हारा पुनः फिर से कार्य कराना होगा कुछ, तो फिर से बुला लूंगा, अभी के लिए जाओ। वास्तव में जिन नारियों का पतिव्रत धर्म सुरक्षित है, उनका कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर किसी बड़े संकट में भी अगर फंस जाए तो ये दावा है, ये मेरा व्यासपीठ से दावा है, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई छू भी नहीं सकता तुम्हें। अगर तुम्हारा पतिव्रत धर्म सुरक्षित है तो, तुम अपने धर्म पर अड़िग हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये महाराज यही कारण था कि पांडवों के और कौरवों में विचित्र युद्ध हुआ। बिना विशेष कारण के दो परिवारों में युद्ध नहीं होता है, लेकिन कौरव लोग मारे गए क्योंकि उन्होंने भगवान की चतुरंगिनी सेना पर विश्वास रखा था, लेकिन पांडव लोग उबर गए। क्यों? देखो एक और बात, जब युद्ध हो रहा था, युद्ध की शुरुआत हो रही थी, उससे पहले दुर्योधन भगवान के पास पहुंचा। भगवान शयन कर रहे थे, तो उस समय पे दुर्योधन भगवान के सिर के पास आकर के बैठ गया। उसी वक्त आए अर्जुन चरणों में आकर के बैठ गए भगवान की निद्रा टूटी तो अर्जुन को भगवान ने देखा, तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन ने सेना मांगी, भगवान को नहीं मांगा। और कहते हैं जो व्यक्ति अगर भगवान के चरण पकड़ लेता है तो जनता भी उसके पीछे चलती है, लेकिन जनता के पीछे भागोगे तो जनता भी साथ नहीं देगी और परमात्मा भी साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं दे सकता। खाली खाना खिला देने से जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता। परमात्मा के चरणों की नौका को पकड़ लो, बस कल्याण हो जाएगा। और यही कारण था कि पांडव लोग विजय श्री प्राप्त हुई, पांडव लोग राजा बने, भगवान के चरण रूपी नौका को लेकर के पांडवों का जीवन संवर गया। उसी वर्ष में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ और तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला और 7 दिन में मरने का श्राप तुम्हें मिला महाराज। सही सारे फिर मैं आया कथा सुनाने के लिए। पहले दिन की कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने आज की कथा से जोड़ दिया।
प्रेम से कहिए राधे। बोलिए परीक्षित, भगवान से ज्यादा करुणा का सागर और कौन है? भगवान की कितनी करुणा का वर्णन है महाराज। भगवान इतने करुणावान है, उनसे ज्यादा करुणावान कोई नहीं हो सकता। भगवान के एक बचपन के मित्र हैं, नाम है सुदामा। महाराज सुदामा जी का जीवन क्या है? सुदामा जी नितांत विपन्न गरीब हैं। सुदामा जी के घर पे एक वक्त के लिए अगर एक समय पे खाते तो दूसरे समय शाम को खाने के लिए कुछ नहीं होता, शाम को खाते तो सुबह कुछ खाने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान की करुणा देखिए, श्री सुखदेव जी महाराज ने एक भी जगह श्री सुदामा जी को भिखारी नहीं कहा, भिखमंगा नहीं कहा। ऐसे सुंदर सुंदर शब्द संबोधन किए हैं सुदामा जी के लिए कि जो बड़े बड़े संत महात्माओं के लिए भी नहीं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद् ब्रह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियों में सुदामा जी की विरक्ति है। सुदामा जी देखो, किसी कवि ने एक शब्द लिखा है कि लेकिन मुझे लगता है उस कवि ने वेद अध्ययन नहीं किया, वेदों का पाठ नहीं किया, तभी जाकर के उसने ऐसा शब्द लिखा। उस कवि ने लिखा है औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। लेकिन शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा नहीं, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। ब्राह्मण का धन है शिक्षा देना, ब्राह्मण का कर्तव्य है शिक्षा देना। और ये सुदामा जी के जीवन में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी कि महाराज सुबह खाते शाम को कुछ नहीं होता, शाम को खाते सुबह कुछ नहीं होता। लेकिन सुदामा जी संतोष सी भावना, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सुदामा जी के जीवन में इतनी गरीबी है, परंतु संतोष रूपी धन को कमा रखा है। दरिद्रो अस्तु संतुष्टो प्रपणो यो जितेन्द्रियः। जिसके जीवन में दरिद्रता है, दरिद्र और गरीब होने में जमीन आसमान का फर्क है। अरे दरिद्र उसे कहते हैं जो असंतोषी होता है। एक अमीर अरबपति व्यक्ति को मैं दरिद्र कह सकती हूँ, लेकिन एक गरीब व्यक्ति को, एक सुदामा जी को मैं दरिद्र नहीं कह सकती। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, गरीब जरूर है पर दरिद्र नहीं है, संतोषी है। एक भी बार श्री सुखदेव जी महाराज ने अपशब्द का प्रयोग नहीं किया श्री सुदामा जी के लिए। श्रीमद् भागवत जी में सुंदर सुंदर शब्द संबोधित किए।